अब इसका फैक्टर हम लोग खुद डिराइव करते हैं। देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको हमने एक साथ लिख लिया, ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला नंबर 9 में लिखा है ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब घटे 3ab इनटू ए प्लस बी। वेरी गुड। अब इन दोनों को एक साथ कर जोड़ सी क्यूब घटे 3abc। ठीक, अब ध्यान दो। अब इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। तो a प्लस b का होल क्यूब और जोड़ सी क्यूब, फिर इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी माइनस, इसको ये वाला को और ये वाला को हम एक साथ कर लेते हैं। इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, माइनस कॉमन कर लिए, इसमें भी 3ab, इसमें भी 3ab, माइनस 3ab हम कॉमन कर लेते हैं। देखिए माइनस 3ab इसका ले लिया तो इसका बच गया a प्लस b, और इसका माइनस ले लिया और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तभी माइनस आएगा, और इसमें से 3ab ले लिया, यानी कितना बचा c। तो दिक्कत। अब ध्यान दो, अब इसको हम a मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फार्मूला हमने पढ़ा है, ये 10 नंबर में a क्यूब प्लस b क्यूब का फैक्टर फार्मूला हमने पढ़ा है 10 नंबर में। देखिए a प्लस b का होल क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस b का हमने फैक्टर फार्मूला पढ़ा है a प्लस b इनटू a स्क्वायर घटे ab प्लस b स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब का हमने फैक्टर फार्मूला पढ़ाया हुआ है 10 नंबर में, a प्लस b इनटू a स्क्वायर घटे ab जोड़ b स्क्वायर। अब इसी से हम लोग काम करेंगे, इसी से हम लोग क्या काम करेंगे। तो देखिए इसको मानिए ये है a क्यूब और जोड़ b क्यूब, इसके फैक्टर फार्मूला पे जोड़ते हैं। तो क्या है पहले a प्लस b, यानी a का मान है हमारे पास a प्लस b और b का मान है हमारे पास c। तो ये तो हो गया प्लस b इनटू क्या है a स्क्वायर, a का मेरा काम a प्लस b कर रहा था ना, यानी a प्लस b का स्क्वायर। फिर क्या है घटे ab, तो घटे a का काम मेरा a प्लस b कर रहा है और b का काम मेरा c कर रहा है, a प्लस b इनटू c। अब फिर क्या है, फिर है प्लस b स्क्वायर यानी प्लस b स्क्वायर, b का काम मेरा c कर रहा है यानी प्लस c स्क्वायर। यानी यहाँ तक हो, इसको हमने इस रूप में तोड़ दिया। अब जो बचा हुआ था उसको वैसे का वैसे लिख देंगे, घटे 3ab इनटू a प्लस b प्लस c। बोलिएगा फैक्टर फार्मूला पे तोड़ दिया, a प्लस b के फैक्टर फार्मूला था। अब ध्यान देंगे a प्लस b प्लस c इसमें भी है और a प्लस b प्लस c इसमें भी है, दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं, a प्लस b प्लस c हम कॉमन कर लेते हैं। तो देखिए इसका अगर a प्लस b प्लस c हम लोग कॉमन कर लिए तो केवल हमारा यही ना बचा, यही बचा, इसको भी तोड़ लेते हैं। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता हुआ a स्क्वायर एक नंबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो लिखा अब इसको गुना करो, माइनस c को दोनों से गुना करो, माइनस c a से गुना किया तो माइनस ac, माइनस c b से गुना किया माइनस bc जोड़ c स्क्वायर। तो लिखा अब फिर ये घटे 3ab, अब ये तो कॉमन ले लिया ना, a प्लस b प्लस c कॉमन। अब a प्लस b प्लस c, अब ध्यान दो इसको और इसको एक साथ कर लेते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दो प्लस 2ab है, ये है मेरा प्लस 2ab और ये है माइनस 3ab, यानी प्लस 2 और माइनस 3 कितना घटेगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है, बड़का में छोटा घटा तो 3 में से 2 गया 1, अब चिन्ह किसका बड़का का ना, इसका चिन्ह है तो माइनस ab और फिर माइनस bc और माइनस c, यानी हमारे पास एक जबरदस्त रिजल्ट निकल के आ गई, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसका मान क्या आ गया a प्लस b प्लस c इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर घटे ab घटे bc घटे ca। अब यहाँ पे एक कंडीशन ध्यान दो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो a प्लस b प्लस c आपको 0 दे दे, इसका मान 0 दे दे तो 0 को कुछों से गुना करेंगे, इस 0 को कुछों से गुना करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा, यानी इस केस में इस पूरे का मान कब होगा 0, कब जब a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो यहाँ हम लिखेंगे यदि a प्लस b प्लस c 0 हो, a प्लस b प्लस c का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब घटे 3bc पूरे का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को कुछ से गुना करेंगे 0, तो लिखेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब घटे 3abc, इस पूरे का मान क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ ध्यान दो इधर माइनस 3abc है, उधर जाकर के प्लस 3abc, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। कोई दिक्कत नहीं, यह कब होगा जब a प्लस b प्लस c का मान 0 हो, जब a प्लस b प्लस c का मान 0 हो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 में है, क्वेश्चन नंबर 9 है
कौन सा नंबर क्वेश्चन में था? 13। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 13 एससीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 13। यदि x + y + z बराबर 0 तो x³ + y³ + z³ का मान 3xyz, यही चीज है ना। उसमें x है, हमने यहाँ a का मान रखा। अब क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह इसके दूसरे रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³ - 3abc। इसका हमने फार्मूला निकाला क्या, मतलब फैक्टराइजेशन किया, a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। इसको यानी इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, a³ + b³ + c³ घाटे 3abc। इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 1/2 * a + b + c into a - b का होल स्क्वायर जोड़ b - c का होल स्क्वायर जोड़ c - a का होल स्क्वायर। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये भी आपके एससीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 13 पे है। 13 पे है ना, या 12 नंबर। हाँ 12 नंबर। अब देखिए इसको भी हम लोग प्रूव करने का प्रयास करते हैं। तो a³ + b³ + c³ - 3abc, इसका मान अभी हम लोग निकाले हैं। क्या चीज, a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमने इसका मान निकाला है, अभी हम इसका मान अभी निकाले हैं। क्या चीज कि a + b + c * a² + b² + c² घाटे ab घाटे bc घाटे c। ये हम अभी निकालेंगे। अच्छा ठीक, अब हमको इससे इस पे पहुंचना है। तो यहाँ ध्यान दें, यहाँ क्या है, a + b + c को 1/2 से गुना किया गया ना। तो हम भी क्या करते हैं, पहले 1/2 से गुना करते हैं, a + b + c गुना कर दिए। तो ये काम तो हम अपने मन से कर रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए हम ऊपर 2 से गुना कर देते हैं, 2 और 2 कैंसिल ना हो जाएगा, तो बात बराबर, यानी 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे। 2 * a² + b² + c² घाटे ab घाटे bc घाटे, कोई दिक्कत? अब देखो इसको वैसे रख देते हैं, यहाँ तक तो आ गया ना मेरा, इसको वैसे का वैसे, यानी 1/2 a + b + c। अब इसको ध्यान देंगे, 2 से पूरे को गुना करो, 2 इससे गुना किया तो 2a² जोड़ 2b² जोड़ 2c² घाटे 2ab घाटे 2bc घाटे 2c। कोई दिक्कत? अब यहाँ ध्यान दो, a + b + c। अब इसको 2a² को लिख सकते हैं a² + a², ठीक इसी तरह b² को लिख सकते हैं b² + b², c² को लिख सकते हैं c² + c²। अब ध्यान दो, इस 2a² का एगो a² यहाँ आया, इस b² का एगो b² यहाँ आया, और ये 2a भी है ना, घटे 2a। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह इस b² का एक तो यहाँ हो गया ना, एक बचा ना, एक b², इस 2c² का एगो c² घटे 2c। कोई दिक्कत? अब देखो एगो c का बचा हुआ और एगो a का बचा हुआ है ना, जोड़ c² जोड़ a² घटे 2c। सारा क्या निकल गया, -2c यहाँ है, -2bc -2ab यहाँ पे कर दिया, b² 2bc ये होगा -2bc। कोई दिक्कत? ध्यान दो, 2c यहाँ है, 2bc यहाँ है, 2ab यहाँ, सारा चीज है a² 2a² हो गया, b² 2b² हो गया, c² और c² 2c² हो गया, सारा चीज माइनस हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, 1/2 * a + b + c। अब देखो a² घटे 2ab जोड़ b², इसको क्या लिख सकते हैं, फार्मूला नंबर 1 माइनस वाला है ना, a² - 2ab जोड़ b² a - b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? ठीक इसी तरह इसी पार्ट में b² + c² - 2bc यानी b - c का होल स्क्वायर। ठीक इसी तरह c² + c² - 2c यानी c - c का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? और यही मेरा रिजल्ट आपका आ गया, यानी a³ + b³ + c³ - 3abc का दो फॉर्म हमने पढ़ा, एक a + b + c * a² + b² + c² - ab - bc - ca, और दूसरा 1/2 a + b + c a - b का होल स्क्वायर जो b - c का होल स्क्वायर जो c - a का होल स्क्वायर, जो आपके एससीईआरटी का एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 12 भी यही सत्यापित करना है। कोई दिक्कत? धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।